नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शेखावाटी पोस्ट। मैं हूं आपके साथ रविंद्र पारीक। आज श्रावण का दूसरा सोमवार है। हम लोग पहुंचे हैं, राजा रूप सिंह जी थे, उनकी धर्मपत्नी ने एक शिवालय का निर्माण करवाया था। तो पूरी जानकारी है वो यहाँ के जो रख रखाव करते हैं या जो भी राजपूत हॉस्टल वार्ड के वार्डन से अपन पूरी जानकारी लेंगे। शिवालय की अद्भुत है क्योंकि पारदर्शी है और जो भी डिटेल है वो पूरी नहीं थासी लेशा पूरी डिटेल जो भी डिटेल है इन्हीं से जानेंगे, क्योंकि भोलेनाथ का महीना चल रहा है। एक ऐसे देव जो हम जो अर्पित करेंगे वो स्वीकार करेंगे। तो पहले दिखाता हूँ राजपूत हॉस्टल का पूरा बाहर का नज़ारा, एकदम ग्रीनरी छाई हुई है। फिर चलेंगे शिवालय और पूरी जानकारी लेंगे। तो आइए। तो ये है पूरा, और पूरा लुक जो भी देखोगे राजघराने लुक में ही रहेगा, क्योंकि हेरिटेज लुक दिया है। और ये वो शिवालय जो देख सकते हो आप, मतलब शेखावाटी का धरोहर कह सकते हैं हम। और क्योंकि राजाओं महाराजाओं द्वारा बनाया गया है, रख रखाव जरूरी है, तो जितना हो सकता है उतना सब लोग मिलके करते हैं। लेकिन आप देख सकते हो पूरा, और पूरा एकदम ग्रीनरी बना के। तो जब भी मन हो तो एक बार शिवालय में जरूर आना, क्योंकि ऐसा शिवालय नवलगढ़ में ये एकमात्र शिवालय है। तो सबके पहले सर आपका परिचय। मैं नौलगढ़ राजपूत हॉस्टल वार्डन धने सिंह टोगड़ा। पिछले 25 से 30 साल से मैं इसी छात्रावास प्रांगण में रहता हूं, जिसमें ये शिवालय मल पारदर्शी धातु शिवलिंग व ये मंदिर बना हुआ है। सर कुछ मंदिर का इतिहास बताइए पूरा। मंदिर का ये श्री रूप सिंह जी यहाँ के राजा थे, जिनमें 2.5 कुंटल वजन था। अच्छा, 2.5 क्विंटल जयपुर से जब इनकी डेड बॉडी आई थी तो पब्लिक के दर्शनार्थ के लिए यहाँ इस जगह पे इनको रोका गया था। यहाँ से बग्गियों द्वारा इनका जो मूल जो छतरियां बनी हुई है मैन बाजार में, वहाँ फिर इनका दाह संस्कार किया गया बावड़ी था। गेट पे। बावड़ी गेट। बिल्कुल सर, शिवालय है वो पारदर्शी है। शेखावाटी में शायद गिने चुने पारदर्शी शिवलिंग है। शेखावाटी में मंडावा भी, मतलब यहाँ नौलगढ़ जो राजा रूप सिंह जी थे, उनसे पहली जैसे राहुल साहब मदन सिंह जी उनके लड़के, वो भी यहाँ गोद आए थे। अच्छा, मतलब मंडावा से गोद आए थे। तो मंडावा में ये पारदर्शी धातु शिवलिंग है। दूसरा शिवलिंग शेखावाटी क्षेत्र में सिर्फ ये नौलगढ़ में है, रेलवे स्टेशन पे ये स्थापित है। और इसके सुबह से शाम तक सोमवार को तो इतनी भीड़ रहती है कि पब्लिक ये मानो कि हजारों के तादाद में मल दर्शक यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। पर सर शेखावाटी में दो ही ऐसे शिवलिंग दो है। ऐसे शिवलिंग है। तीसरा मैंने सुना है कि नाथ द्वारा है, बाकी वो राजस्थान मतलब में कहीं भी शेखावाटी में तो हाँ, दो ही है। शेखावाटी में 2 ही शिवलिंग है। पहला शिवलिंग ये है, दूसरा मंडावा वाला। दूसरा मंडावा में। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर पहले अपने भक्तों को, शिव भक्तों को, जो भी शिव में आस्था रखते हैं, उनको उस शिवलिंग के दर्शन करवाते हैं। फिर और कुछ बहुत कुछ है जो आपसे जानना चाहेंगे। तो आइए सबके पहले चलते हैं। कोविड गाइडलाइन है, इसके लिए भीड़ भड़का है वो इनके द्वारा नहीं किया जा रहा है। एक परिवार आता है, उसको पहले दर्शन दिए जाते हैं और उसके बाद में दूसरे परिवार को आगे एंट्री दी जाती है। तो आइए चलते हैं। और वो अद्भुत राजस्थान में का पहला पारदर्शी शिवलिंग जो आप देख रहे हो, एक्सक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव ओनली शेखावाटी पोस्ट। तो ये जो भी हेरिटेज लुक में प्रिंटिंग है, तो यही कहूँगा नवलगढ़ के राजा महाराजाओं की एक बार वापस इनकी तरफ ध्यान दे लें, क्योंकि ऐसी ऐतिहासिक धरोहरें आपके राजस्थान में मिलने से अपने राजस्थान में शायद ही अब ये दुर्लभ मिलेगा, लेकिन इनकी एक बार पुनर्जीवन करना जरूरी भी है। तो आइए वो शिवलिंग, तो वो पारदर्शी शिवलिंग जिसके दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, तो आज उसका आपको
शेखावाटी पोस्ट पे आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। पानी का लोटा देने बेटा ये। तो ये वो शिवलिंग, अद्भुत शिवलिंग जो राजस्थान में पहला पारदर्शी शिवलिंग है। शेखावाटी में दूसरा, शेखावाटी मंडावा के बाद में नौलगढ़, और तीसरा फिर नाथद्वार। नाथद्वार। तो ये वो पारदर्शी शिवलिंग। तो कुछ बताइए शिवलिंग के बारे में। शिवलिंग ये उस टाइम में जब आज से 100 साल पहले ये मंदिर जब बना था, तब रावण मदन सिंह जी ने मतलब ये विदेश से स्फटिक धातु है ये मंगाकर यहाँ खूब विधि विधान से और इनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। और तब से मैं तो ये देख रहा हूँ कि अभी कोविड गाइडलाइन के कारण से कोई भी जागरण वगैरह नहीं हो रहा है, वरना हर सोमवार को यहाँ जागरण का आयोजन होता था। हर मतलब लास्ट सोमवार को यहाँ सुवामणी मतलब या भोग लगता था बाबा की। और इस क्षेत्र में पूरे नौलगढ़ से रात को 11-12 बजे तक भी मत दर्शन करने वाले श्रद्धालु यहाँ आते रहते हैं। नहीं, भोग तो अभी भी वैसे ही लगता होगा, लेकिन अभी भीड़ है वो नहीं जुटा। हाँ, वो भीड़ नहीं जुटा सकते, प्लस से स्वामी वगैरह का आयोजन नहीं कर सकते। मतलब जो भी जैसे जागरण वगैरह है तो कोविड गाइडलाइन के कारण से मतलब जागरण वगैरह नहीं दे सकते, इसको थोड़ा मद्देनजर रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पर शिव शंकर भोलेनाथ है वो सबसे शांत, उग्र होते हैं लेकिन सबसे शांत, और जो भी भक्त अगर चढ़ाता है प्रेम से वो सब कुछ स्वीकार करते हैं। तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहता हूँ कि यहाँ सुबह से शाम इस ढंग से मतलब एक भीड़ लगी रहती है, और उसके बावजूद भी मैं सबको समझाता हूँ कि भाई लाइन पे लगो, लाइन से मतलब लोग यहाँ आते हैं। और श्रावण मास में तो ये एक दर्शन मात्र से ही आप ये मानो कि आदमी की मनोकामना भी पूरी होती है, प्लस इससे आत्मिक संतुष्टि होती है। परिवार में यदि किसी प्रकार की भी कोई कलेश है, कोई भी प्रकार की अव्यवस्था है, तो उसका समाधान यदि कोई यहाँ आकर जाता है तो ये मानो कि उसके लिए बड़ी सफलता मिलती है। कुंवारी लड़कियों के लिए कहा जाता है कि अगर सोमवार का व्रत करती है तो अच्छा वर मिलता है, तो उस बारे में क्या कहना चाहिए? ये जो चीजें हैं, ये जो आज से हजारों वर्ष पहले जो अपने से बड़े बुजुर्ग लोगों ने ये इतिहास में ये चीज जो रखी है, तो ये वास्तव में इसमें कुछ ऐसा लॉजिक था कि ऐसा मानने से ऐसा होता है, तो वो मैं उसको गलत नहीं मानता। उसमें भी कुछ ऐसी शक्ति है, शिव में ऐसी कोई शक्ति है, शिव शक्ति शिव को मानने से वो भी कामना पूर्ण होती है। काफी भक्त और हैं, आइए उनसे भी जानते हैं क्योंकि श्रावण का मास है। पहले तो सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम कृष्णपाल सिंह राठौड़ है। अभी मैं पुणे में जॉब, MNC कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, है ना। अभी क्या हुआ, मैं 4 साल हॉस्टल में रहा था यहाँ पे, ठीक है। तो हॉस्टल में रह के मेरी इंजीनियरिंग शेखावाटी से हुई थी। तो उसके बाद में बाबा से काफी लगाव हो गया, 4 साल में यहाँ रहा। तो हम शिव भगत है, शाम को हमारी मंडली आती है तो शाम को हम पूजा करते हैं अच्छे से, रोजाना होती है। मैं 4 साल यहाँ पे रहा, मैंने एक दिन भी ऐसा नहीं देखा कि यहाँ पे पूजा नहीं हुई है। हम क्या, जैसे 3-4 भगत हैं वो फिक्स आते हैं। कई बार ऐसा होता था कि कोई भी नहीं आ पाता था तो कोई थर्ड पर्सन आके पूजा कर जाता था यहाँ पे। तो हमने ऐसा नहीं देखा कि बाबा ने शाम की संध्या आरती नहीं करवाई हो। ये 4 साल में मैंने एक मेरा एक्सपीरियंस था। उसके बाद में मैं 2016 से यहाँ पास आउट होके यहाँ से मैं निकल चुका था। उसके बाद में मैं जयपुर चला गया। उसके बाद अभी पुणे हूँ, तो अभी मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। तो मेरी इच्छा होगी कि मैं श्रावण करने आऊँ बाबा के, और पूरा श्रावण में बाबा की पूजा करवा के और श्रावण कर रहा हूँ यहाँ पे। बहुत ही अच्छे से श्रद्धा, मेरी सब मनोकामना पूर्ण होती है बाबा की दया से, और बहुत ही मतलब मुझे अच्छा फील होता है। बिल्कुल, क्योंकि आराध्य हैं और भी काफी भक्त हैं, उनसे भी जानते हैं। जो हो बाबा की। सर पहले तो अपना शुभ नाम और। मेरा नाम निशान जहांगीर है, मैं नौलगढ़ में रहने वाला हूँ। तो जहांगीर साहब स्पेशल इसी मंदिर में आते हो या? हाँ जी, हर सावन के महीने में इसी मंदिर में आता हूँ। और सहपरिवार आते हो? सहपरिवार आते तो हैं। जो भी आज तक मांगा है भोलेनाथ से वो सब कुछ मिला है? हाँ, वो मिला। तो आस्था का केंद्र है। हाँ, और एक ऐसा शिवालय जो शायद शेखावाटी में नहीं, अपितु राजस्थान में एक है। क्योंकि 3 बता रहे हैं पंडित जी, एक नवलगढ़, एक मंडावा, एक नाथद्वार। तो आप ऐसे सौभाग्यशाली हो जो शिव के उस मंदिर के में आए हो।
हर साल ही आते हैं हम हर तो। साल ही आते हो और आज तक जो भी भोलेनाथ से मांगा है वो सब पूर्ण हुआ है। कौन है? तो कोविड गाइडलाइन में कुछ अलग दिखा है मंदिर में? हाँ, वो भीड़ भाड़ कम रहती है और तो सब अच्छी है। बाकी शिव भक्तों के लिए क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से? मैसेज तो यही रहेगा कि पूजा करो उस भगवान पूजा की। अर्चना करो जो है। धन्यवाद। तो हमारी कुछ बड़ी दीदियाँ हैं या भाभी जी वगैरह भी आए हैं तो उनसे भी जानते हैं। तो पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुमन जांगीर है। और पहले मैं अब शादी हो गई, पहले कुंवारी थी तब भी आती थी, हर शाम के महीने में आती थी। और अब शादी हो गई तो ससुराल से कभी आना होता है ना, तब भी आती हूँ इसलिए। इस बार और इस बार सावन में इस बार इसी यहीं पे हूँ, संयोग। तो यहीं पे है, रोज आती हूँ। तो भक्तों की आस्था अपनी जगह है और ये वो चीजें तो एक बार फिर आपको दिखा देते हैं। ये वो पारदर्शी शिवलिंग, इसकी महिमा शिवलिंग तो कर लो नीचे करो, नीचे पकड़ लो। शेखावाटी में जो भी शिवालय है, शेखावाटी पोस्ट की एक मुहिम है कि इस बार श्रावण में 4 ही सोमवार हैं, तो 4 सोमवार आपको 4 अद्भुत शिवालय दिखाए जाएं। अरे आप ही से थोड़ी बात और कर लेते हैं क्योंकि मंदिर है वो थोड़ा सा अभी रिपेयरिंग मांग रहा है, तो उस बारे में क्या कहना उसके बारे में हम क्या अभी इसी वक्त कल ही डिस्कस कर रहे थे, तो हम प्लान कर रहे हैं, तो इनकी पेंटिंग वेंटिंग जो भी कुछ करना है तो हम ये प्लान करके ये जल्दी हम करवाएंगे, इस काम को भी जल्दी करवाएंगे। बाकी शिवालय में कोई बड़ा आयोजन इस बार नहीं होगा? हाँ, इस बार नहीं होगा, कोविड गाइडलाइन की वजह से थोड़ा सा अपने को कोविड गाइडलाइन माननी ही पड़ेगी, गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, तो इसकी वजह से बड़ा आयोजन अपन स्वामणी वगैरह नहीं करेंगे, इसमें थोड़ा सा क्राउड बारिश का भी कहा जाता है कि पूरे गर्मी में हम लोग बिन विदाउट बारिश रहे, लेकिन जैसे ही श्रावण मास चालू हुआ हाँ, तो जड़ी लग जाती है। और आज भी मौसम उसी मौसम हिसाब से हो रहा बना है हुआ उसी हिसाब से ही, बट अब की बार नवलगढ़ में नहीं है, आई डोंट नो कैसे। वो सर वो अपने आई को थिंक सो विचार करना पड़ेगा उस बात पे भी कि नवलगढ़ में बारिश नहीं हुई थी अब की जैसी बार। बोले कि मर्जी उसके हाँ, ऊपर हाँ। आप कुछ नहीं कर सकते। हम्म, बाकी सभी भक्तों से निवेदन है कि एक बार इस मंदिर में आइए, क्योंकि ये एक ऐसा मंदिर है जो शेखावाटी में अपने आप में नाम अद्भुत है, क्योंकि पारदर्शी शिवलिंग है वो, जैसे हमको अपने बताया राजस्थान है। में ही, यहाँ के बाद में मंडावा में ही है, मंडावार एक नाथ द्वार, नाथ तो द्वार, टोटल 3 है, 3 में शिवालय ये है जो नवलगढ़ के राजा द्वारा राजा द्वारा द्वारा बनाया गया। आज भी इसकी देख रेख सार संभाल मतलब भंवर देवेंद्र सिंह जी जो राव साहब के पोते हैं, वो आज भी इसके लिए मतलब हर टाइम मतलब जो भी मरम्मत है, इसका निर्माण कार्य है, वो करवाते रहते हैं, पूरी वो रुचि रखते हैं, इसलिए ये ऐतिहासिक धरोहर आज भी मतलब अपने पैरों पे खड़ी है। नहीं, वो तो देखो वैसे भी कहा जाता है कि अपने पूर्वजों की जो हाँ, चीज है उसको संभाल के रखना चाहिए, उसको मतलब उनका आज भी दायित्व भी है ये। मेंटेन करते हैं। हाँ। और मंदिर के लिए भी मैंने कहा है, तो उन्होंने कहा कि अगले सत्र में मतलब इसकी रिपेयर है और इनकी प्रिंटिंग वगैरह है वो सब करेंगे। बाकी देख सकते हो आप, हरियाली है पूरे गार्डन में, क्योंकि ये जो भी हॉस्टल है उसमें पूरी कर रखी है। गाय और जो भी आवारा
श्रावण मास में स्पेशली धूप रहती है तो सबकी एंट्री है, क्योंकि भोले का मंदिर है तो सबकी एंट्री विदाउट परमिशन है। जो भी आना चाहे आए। और ये नांदेश्वर जी देख सकते हो आप, और कम से कम 10 से 12 नांदेश्वर आए हैं अभी यहाँ पे। पीछे भी खड़े हैं, 2 1 2 5 6 है ना दिखा। तो दोस्त मंदिर के प्रति समर्पित रहे। तो महिलाओं का क्या है, जब भी कहीं जाते हैं तो आजकल आरक्षण फिक्स कर दिया है, और शिव शंकर भोलेनाथ है उनका महिलाओं के लिए अलग ही एक स्थान है। मेरे को तो क्या कहना चाहेंगे आप? 20-25 साल हो गए भोले की सेवा करते हुए। अटैच लेके आई थी, सब कुछ इन बाबा ने दिया है। सब बाबा ने दिया है, वो तो कृपा रहती है, आस्था भी रहती है, मेहरबानी है। मेहरबानी है। तो इनकी हम तो यही चाहेंगे कि ऐसे ही मेहरबानी बनी रहे आप पे। सुबह उठते ही बस इनकी सेवा न करें तो कुछ यानी किया ही नहीं वो है। कुछ अलग लग जाता है, क्योंकि श्रावण मास है वो भक्तों के लिए है, लेकिन आपके लिए तो रोज ही 365 दिन श्रावण मास हमेशा रहता है। ही पूजा के लिए ही रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोनों टाइम की आरती आप लेते हो भोले की, और जो भी रुद्राभिषेक वगैरह होता है, जो भी कुछ होता है वो सब अटेंड करते हो आप? तो घर पास में ही है जो सब होता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भोले के सामने ही बसे हो आप, इसलिए बहुत मैं अपने आप को मान समझती हूँ भाग्यशाली कि मैंने भोले के सामने ही मेरा मकान है। मकान है। तो हम यही चाहेंगे कि भोले के सामने ऐसे ही आपका मकान बना रहे, ऐसे ही आपके चेहरे की मुस्कुराहट है वो बनी रहे, क्योंकि जरूरी भी है, क्योंकि आपकी आस्था है, और वो आस्था है भोलेनाथ पूरी कर रहे हैं, और वो जरूरी भी है। नौलगढ़ में रहकर एक बारी नौलगढ़ में यदि कोई भी यहाँ रह रहे हैं, उनको श्रावण मास में एक दफा तो जरूर मतलब यहाँ आकर इस पारदर्शी धातु शिवलिंग के दर्शन करने चाहिए। बिल्कुल। और शिव शंकर भोलेनाथ एक ऐसे भगवान है, आप जो चढ़ाओगे वो हाँ, स्वीकार वो है। स्वीकार है। प्लस ये एक ऐतिहासिक पारदर्शी धातु शिवलिंग है जो हर जगह नहीं मिल सकता, और इसकी बहुत ही विधि विधान से पूजा याचना की है। या तो भगवान है, नहीं है तो ये मानो साक्षात शिव शक्ति है, यहाँ पे है। मैं तो फिर से मेरे को दिखाई दिया है, न कोई अन्य किसी यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को दिखाई दिया है, ना बच्चों को दिखाई दिया, न किसी बच्चे को, स्टूडेंट को दिखाई दिया है। लेकिन वो यही था कि तू आ गया, जा, आशीर्वाद दिया था मेरे को। आज मैं चारों ओर से खुश हूँ, कोई किसी प्रकार की मेरे कोई कमी नहीं है। और बाबा की सुबह शाम बहुत ही तन मन धन से सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, श्रद्धालुओं के लिए सारी व्यवस्थाएं करते हैं, पानी है, यहाँ लाइट है, और हर साल रंग कलर वगैरह भी भंवर साहब देवेंद्र सिंह जी जो यहाँ के संचालक हैं उनके द्वारा करवाते रहते हैं। बच्चों का रहन सहन है, उसमें कुछ शिवालय में आपने कुछ उनको दी है क्या, कि मतलब सुबह सुबह नहा धो के शिवालय आना यहाँ है? छात्रावास में जो भी लड़के रहते हैं, वो सुबह, ऐसा एक भी लड़का नहीं है कि सुबह नहा धोकर और शिव जी का दर्शन नहीं करे। मैं भी छात्रावास का स्टूडेंट ही रहा बिल्कुल, इसके लिए तो मैंने पूछा ना कि कुछ और schedule है शाम आपने? की जो आरती होती है उसमें सब उसमें available रहते हैं। 30-35-40 लड़के सब मतलब आरती में साथ में रहते हैं। तो जब छोटे बच्चे थे तो आरती होती थी तो वो प्रसाद की एक लालसा होती थी ना, प्रसाद भी डेली मल प्रसाद का वितरण भी किया जाता है। और यहाँ अभी तो मैं आपको बताऊं, संतोष जी भूपना है, उनका लड़का है लोकेश जी भूपना, जो 10 से 15 साल से ऐसा कोई दिन नहीं है कि शाम के टाइम में 1.5 घंटे तक विधि विधान से यहाँ आरती और पूजा याचना नहीं करता। देखो यदि वो नौलगढ़ में है तो इस बाबा के वो समर्पित है। 10 से 12 साल से मैं उनको कंटिन्यू देखता हूँ, और उस टाइम में हम मतलब पूरे आस पड़ोस में जितने भी मतलब जो शिव भगत हैं वो सब आरती में सब शामिल होते हैं। विधि विधान से आरती होती है, प्रसाद बांटा जाता है, बाबा के भोग लगाया जाता है, फिर सबको प्रसाद वितरण किया जाता है। तो नवलगढ़ वासियों से क्या निवेदन करेंगे और भोलेनाथ से क्या निवेदन करेंगे कोविड ने लेकर? भोलेनाथ से तो मैं नौलगढ़ वासियों से तो ये निवेदन करूंगा कि यदि नौलगढ़ में किसी ने भी यहाँ जन्म लिया है, यहाँ जो भी रह रहे हैं, श्रावण मास में एक दफा बाबा शिव के दर्शन रेलवे स्टेशन शिव मंदिर में जरूर पधारना चाहिए। बिल्कुल। और अब शिव शंकर भोलेनाथ से और भोलेनाथ से अरदास मैं है? ये अरदास करता हूँ कि यहाँ के नौलगढ़ में रहने वाले सब खुशहाल रहे, सबको अच्छी मल सद्बुद्धि दे और आगे बढ़े, यही मेरी कामना है। धन्यवाद। तो ये वो पूरी टीम
जो लगी है शिव शंकर भोलेनाथ के सेवा में। और ये वो दुर्लभ शिवालय है जो नवलगढ़ के राज परिवार द्वारा संचालित है और आगे भी ऐसे ही संचालित होता रहेगा इसी आस्था के साथ। अगर खबर अच्छी लगे तो शेयर जरूर कर लेना। धन्यवाद।